हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अशोक कुमार प्रजापति। हम आज क्लास 12 मैथ्स का लेटेस्ट न्यू सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर आया है 2016-17 का, उसको सॉल्व करेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले जो आपका पेपर आता था वो 3 सेक्शन होते थे। उसमें सेक्शन ए, बी और सी होते थे। सेक्शन ए में 1 मार्क्स क्वेश्चन आते थे, सेक्शन बी में 4 मार्क्स के आते थे, सेक्शन सी में आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। अब इस साल से पैटर्न सीबीएसई ने चेंज कर दिया है, आपको 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, ए, बी, सी और डी में। ए में जो है आपके 4 क्वेश्चन आ रहे हैं 1 मार्क्स के, 1 to 4। सेक्शन बी में जो है आपका इसमें 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन आएंगे 5 to 12। ये 1 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा, ये 16 मार्क्स हो जाएगा, टोटल ये 4 मार्क्स हो गया। सेक्शन सी में जो आपका है ये 11 क्वेश्चन होंगे, ये 4 मार्क्स के होंगे, ये आपका हो गया 44 मार्क्स का हो गया। और सेक्शन डी में जो आएंगे आपको 6 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के, ये हो गया 36। इसको टोटल को हम ऐड करेंगे, 100 मार्क्स का पेपर आएगा टोटल। अब हम इसमें सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन है, इसको हमने पूरे जो सैम्पल पेपर है उसको 10 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1 से पार्ट 10 तक। पार्ट 1 को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। State the reason why the relation R on the set R of real number is not reflexive. R a comma b, a less than equal to b square, where a b belongs to R. For reflexive होता है a comma a belongs to R। सेम एलिमेंट का रिलेशन सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव में होता है। और एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो ये कंडीशन में सेम एलिमेंट का रिलेशन सेम एलिमेंट से नेचुरल नंबर और इंटीजर के लिए तो आपका सही होगा, बट किसी फ्रैक्शन के लिए नहीं होगा। सिंस 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/3 स्क्वायर इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं होता है। रीजन क्या है कि 1/3 ग्रेटर देन 1/3 का स्क्वायर होता है, 1/3 ग्रेटर देन 1/9 होता है, इसलिए ये ट्रू नहीं है आपका। इम्प्लाइज दैट 1/3 कॉमा 1/3 नॉट बिलोंग्स टू आर। ये सेम एलिमेंट आपका ये रियल नंबर में होता है 1/3, बट इस रिलेशन में ये बिलोंग नहीं कर रहा है, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसमें दिया है कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के जो दिया है इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका फार्मूला होता है कि ए इक्वल टू के पावर एन डिटरमिनेंट ए। के का डिटरमिनेंट ले रहे हो तो के पावर एन जो होता है इसमें ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू आपको दी हुई है 3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 दी हुई है। और जो क्वेश्चन दिया आप 2 ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू के, इस फार्मूले का यूज करेंगे। जैसे के ए का यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे इसको लिखेंगे 2/3 आपका हो जाएगा यहाँ पे डिटरमिनेंट ए इक्वल टू। अब ये से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा 2/3 8 होगा इक्वल टू के। अब आंसर हो ए और बी के बीच एंगल निकालना है। ये सिंपल सा आपका फार्मूला बताऊँ। जैसे आपका ये वेक्टर दिया है, ऐसे दोनों के बीच एंगल दिया है थीटा आपका, यहाँ पे ये ए है और बी है। ए डॉट बी जिसका फार्मूला होता है, फिर ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है, तो इसका एंगल आता है। मैं यहाँ लिखूंगा फार्मूला, आपको आ जाएगा समझ में। गिवन क्या दिया आपको, ए क्रॉस बी इक्वल टू दिया है ए डॉट बी। अब इसका जो फार्मूला होता है इसी में आएगा ए मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। ये पूरा फार्मूला होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है ए डॉट बी का। अब ये जो दिया था कि ए और बी दो वेक्टर आपको दिया हुआ है, ए और बी, तो ये आपका ए डॉट बी और ए क्रॉस बी में आपका ये एंगल आ रहा है, थीटा आ रहा है, यही हमको फाइंड करना है। जब मॉड लेते हैं, मॉड में इसलिए दिया, इधर मॉड नहीं दिया, इधर मॉड क्यों दिया है कि ये जो आता है क्रॉस ये वेक्टर में आता है, तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। ये आपका एन जो होता है यूनिट वेक्टर होता है, तो इसका जब हम एन का जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये 1 होता है। तो पूरे का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये हो गया ए बी साइन थीटा इक्वल टू ए बी हो गया कॉस थीटा। अब ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो आपका हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा से बोथ साइड क्या करो, डिवाइड कर दो आप, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू इधर 1 हो गया, ये हो गया टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1 हो गया, ये होता है टेन π/4, तो थीटा इक्वल टू हो गया आपका π/4। इफ स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2, देन फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है, ये आपको डिफाइन दिया हुआ है। जैसे ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2।
आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है, जैसे ई हमने आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया, इसका स्टार किसी से निकाला, जैसे ए से इसका स्टार निकाला तो ए के इक्वल ही आना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट का स्टार किसी भी नंबर से निकालेंगे तो वही सेम नंबर आएगा, तो ये ई जो हो गया आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2, ये आपको गिवन दिया है। लेट E belongs to R be the identity element for star, then for every A belongs to R, A star E equal to A and E star A equal to A। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे A स्टार B में, ये हो जाएगा A प्लस E माइनस 2 इक्वल टू A एंड E प्लस A माइनस 2 इक्वल टू A कैंसिल बाई दिस, A कैंसिल बाई दिस से E इक्वल टू 2 यहाँ भी आएगा एंड E इक्वल टू 2 यहाँ भी आएगा। दोनों जगह E की वैल्यू सेम आ रही है, मीन्स E इक्वल टू 2 और ये R में बिलोंग भी करेगा। 2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन R। आशा करता हूँ कि आपको सभी सवाल समझ आए होंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। आप चाहे तो कोई भी डाउट फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं। नए वीडियो के रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए मैथ्स एंड मोर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।